नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी। मैं पद्मश्री खमकर MA DED इन हिंदी कक्षा 8वीं के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारे इस कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक हैं वसंत भाग 3 और भारत की खोज। यह पाठ्यपुस्तक पूरक वाचन के लिए है। वसंत भाग 3 जो है वो द्वितीय भाषा है बच्चों, और इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विख्यात साहित्यकारों की हम जानकारी ले सकते हैं और पाठों में हास्य व्यंग्य, सांस्कृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य, साथ ही साथ राष्ट्रीय जीवन मूल्यों का भी विशेष रूप से समाविष्ट किया गया है। और भारत की खोज, ये जो पाठ्यपुस्तक है बच्चों, भारत की खोज, यह जो पाठ्यपुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिखित एक उपन्यास है। ठीक है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखित एक उपन्यास है। बच्चों, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में लिखा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। ठीक है बच्चों, 6-7 दशक पहले यह लिखी गई पुस्तक आज भी उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जाना और समझा जाता है। ठीक है बच्चों, और यह पुस्तक हमारे 8वीं कक्षा के लिए दी गई है। ठीक है बच्चों, अब वसंत भाग में 2 भागों में यानी कि अलग अलग विधाओं के माध्यम से ये पुस्तक हमें दी गई है, जिसमें कहानी, कविता, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, निबंध, रेखा चरित्र, साक्षात्कार इत्यादि विधाओं से बच्चे परिचित हो सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य को भी एक नया मोड़ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए किस प्रकार से हमारे इस वसंत भाग में कौन कौन से विषय हैं, विधाएं हैं। यहाँ पर ध्वनि, पहला चैप्टर जो है वो ध्वनि, दूसरा है लाख की चूड़ियाँ, तीसरा चैप्टर जो है बस की यात्रा, चौथा जो है दीवानों की हस्ती, 5वां जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, छठा जो है भगवान के डाकिए, 7वां जो है क्या निराश हुआ जाए, 8वां जो है यह सबसे कठिन समय नहीं, और 9वां जो है कबीर की साखियाँ। ये जो 9 पाठ हैं ये हमारे प्रथम सेमेस्टर के लिए रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए द्वितीय सेमेस्टर के चैप्टर्स। 10वां पाठ जो है कामचोर, 11वां जो है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, 12वां जो है सुदामा चरित, 13वां पाठ जो है जहाँ पहिया है, 14वां पाठ अकबरी लोटा, 15वां पाठ जो है सूरदास के पद, 16वां पानी की कहानी, 17वां पाठ जो है बाज और सांप, 18वां पाठ जो है टोपी। इन कुल मिलाकर 18 पाठों में 9 पाठों को हम प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में लिया गया है। साथ ही साथ भारत की खोज की जो पाठ है, देखिए यहाँ पर पहला पाठ अहमदनगर का किला, दूसरा है तलाश, तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा है युगों का दौर, 5वां है नई समस्याएं,
छठा है अंतिम दौर 1, सातवां है अंतिम दौर 2, आठवां है तनाव और 9वां पाठ जो है 2 पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी। इसमें जो 4 पाठ आते हैं, 4 पाठ जो आते हैं वो प्रथम सेमेस्टर के लिए रहेंगे और बाकी के जो 5 पाठ हैं वो द्वितीय सेमेस्टर के लिए रहेंगे। नई समस्याएं हैं, वहाँ से द्वितीय सेमेस्टर शुरुआत होता है। तो बच्चों आज की हमारी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थी की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और भाषिक कौशलों और सोच को विकसित करने हेतु अभ्यास दिए गए हैं। हर एक पाठ के नीचे रचनात्मक अभ्यास के माध्यम से और भाषा की बात के माध्यम से व्याकरण बिंदु और विद्यार्थियों को सोच को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है, जिससे बच्चे हिंदी को सरल रूप से सीख सकते हैं और व्याकरण भाग को भी सरलता से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बार कहती हूँ कि भारत की खोज यह जो पाठ्य पुस्तक है पूरक वाचन के लिए दी गई है। ठीक है, हाँ, तो आज की हमारी यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, और जो भी अभ्यास होगा अपना समय पर पूजा कीजिए और अगली कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जो है ध्वनि, इस पाठ से करेंगे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो बच्चों हमारी कक्षा कल से शुरुआत होती है। ठीक है, तो समय पर अपना अभ्यास पूरा कीजिए। धन्यवाद।